हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं वेरिएबल सीख रहा हूँ। और वेरिएबल सीखते हुए ना, देखो जैसे मैथमेटिक्स में होता है हमारे पास वेरिएबल एक्स वाई जेड, जिनके हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, उसी तरह से पाइथन में भी होता है। तो है ना, तो उसे भी हम कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वर्क। तो अब देखो, मैं ना यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ मैसेज नाम से, ठीक है, MESSAG इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं इसकी एक वैल्यू असाइन कर दूँगा। वो वैल्यू क्या होगी, मतलब कोटेशन मार्क के अंदर करना है ये वैल्यू असाइन। अब ऐसा क्यों होता है ये हम आगे देखेंगे कभी, मतलब इसका आंसर भी ढूंढेंगे हम कि कोटेशन मार्क में ही क्यों वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, तो मैंने वैल्यू असाइन करी कि हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है, और या फिर आई एम न्यू टू लर्निंग पाइथन। हाँ ठीक है, हो गए। हाँ, अब क्या है, अब मैं नेक्स्ट लाइन में इसके लिए कमांड रन करूँगा कि, है ना, जैसे कमांड हमारी प्रिंट अब पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर मैं क्या लिखूँगा, ये जो भी वेरिएबल था ना हमारे पास, उसे लिख दूँगा। तो अब इसे लिखते ही जब मैं इसके रन करूँगा, तब देखो क्या होना चाहिए ना, ये देखो प्रिंट देखेगा, इसके अंदर मैसेज है ना, और मैसेज वेरिएबल है। वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रिंट होनी चाहिए अब, है ना, ऐसे ही होना चाहिए। तो ये जो हेलो वर्ल्ड आई एम न्यू टू लर्निंग पाइथन है, ये प्रिंट होगा यहाँ, देखते हैं अभी। एंड यस, हमारे पास ये जो कोड है सक्सेसफुली रन हुआ है, और हमारे पास जो हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट थी वही आई है। लेकिन अब क्या है, अब मेरे दिमाग में ना कुछ चीज़ें आई हैं। मेरे दिमाग में जो चीज़ें हैं वो क्या है कि क्या हम, मतलब कुछ चीज़ें इसमें ट्राई कर सकते हैं। जैसे वो होता है ना कि वेरिएबल के अंदर वेरिएबल, है ना, तो यहाँ पे मैंने मैसेज वन एक नया वेरिएबल डिफाइन करा, और इस नए वेरिएबल की वैल्यू मैंने पुराना वाला वेरिएबल लिख दिया, मैसेज वन के अंदर मैसेज लिख दिया। अब मैं कमांड दूंगा, ठीक है, अब मैं कमांड दूंगा, देखना, देखते हैं मतलब क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स हियर नाउ। सो प्रिंट, है ना, हाँ, और ये पैरेंथेसिस आ गया। अब मैं यहाँ पे मैसेज वन लिख दूंगा। तो ये क्या करता है ना, ये देखता है मैसेज वन की जो वैल्यू है वो क्या है, वो वेरिएबल है, वो पुराने वाले वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या है, वो यही है। तो ये फिर से हमारे पास यहाँ पे यही प्रिंट होके आ जाएगा। एक और बार करके देखते हैं, हाँ, है ना, ठीक है। तो इस तरह से काम कर सकता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक मतलब क्या स्पेलिंग से कुछ फ़र्क पड़ता है? अब मैं उसे टेस्ट करना चाहता हूँ एक बार, ठीक है। तो लेट अस चेक if there is any effect of spellings into our whatever it is called codes in variables. तो let's see spelling से क्या होता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसमें से एक s हटाऊँगा, ठीक है। पहले तो मैंने ये जो सेकंड वेरिएबल है इसे पूरा ख़त्म कर दिया, और जो ये फर्स्ट वेरिएबल है ना, इसके अंदर से मैं एक s हटा दूँगा अभी, देखना। हाँ ठीक है, मैंने एक ऐसा हटा दिया। अब मैं इसको रन करके देखूँगा कि क्या होता है। और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ये एरर दिखा रहा है अब, ओके ठीक है। अब मैं ना ऊपर से भी एक और ऐसे हटाऊँगा, मतलब जो भी हमारी कमांड थी उसके अंदर से, और उसके अंदर से जैसे ही मैं एक एस हटाता हूँ तो हमारे पास ये कोड सक्सेसफुली रन हो जाता है। तो यानी कि जो स्पेलिंग्स हैं वो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस, दैट इज़ ऑल। एंड इसके ना वेरिएबल्स के कुछ नियम होते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और यस दैट्स इट, इतना ही वेरिएबल्स हमें सीखना था, इतना ही दिया हुआ है अब किताब में, अब और क्या बताएं हम। तो ओके, हैव अ नाइस डे, एंड पढ़ते रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।